आज जानेंगे क्या एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में पूरी दुनिया को टेक ओवर करने की ताकत रखता है या फिर ये एक हाइप है। और सोफिया रोबोट ने ऐसा क्या कह दिया कि ये टॉपिक फिर से आया है चर्चा में। मैं हूं आपका होस्ट अभिजीत और आप देख रहे हैं लुक अप। दोस्तों, हमने एआई के कई सारी मूवीज और टीवी सीरीज देखी है और इनमें से कुछ टीवी सीरीज का जिक्र मैं आज करना चाहता हूं। इसमें कुछ मास्टरपीसेस हमने देखी है जैसे कि 2001 स्पेस ओडिसी और द टर्मिनेटर तो हम भूल ही नहीं सकते, या फिर द मैट्रिक्स मूवी जो सुपर डुपर हिट हुई। और हम द ऑरविल जैसे टीवी शोज कैसे भूल सकते हैं। इसमें केलॉन नामक एक प्लेनेट दिखाया गया है जिसपे राज होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसमें कुछ शोज ऐसे हैं जिसमें एआई कैसे इवॉल्व हुआ वो भी हमें बताया गया है। और इससे हमें एक कंसेप्ट के बारे में पता चलता है जिसे कहते हैं मशीन लर्निंग। और ये मशीन लर्निंग ही है जो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकता है। ये हमने एक्स मशीना, वेस्ट वर्ल्ड या फिर ब्लैक मिरर जैसी वेब सीरीज में देखा है। इस पूरे एआई को चलिए 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि क्या ये मशीन लर्निंग सच में इतनी पावरफुल है और ये कैसे काम करती है। उसके बाद जानेंगे सोफिया रोबोट ने हाल ही में ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। अगर आपको मेरा साइकास्ट अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब करिए और ये बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मशीन लर्निंग को जानने से पहले हम एक कंसेप्ट को जानेंगे जिसे कहते हैं डाटा माइनिंग। दरअसल हमारे कंप्यूटर्स और आईटी सिस्टम्स में डाटा माइनिंग एक ऐसी चीज होती है जिससे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। भले वो डाटा हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट से जुड़ा हुआ हो या फिर आपके डेली लाइफ का जो डाटा है वो हो। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर्स और खासकर मोबाइल एप्स के जरिए बड़ी मात्रा में गूगल और बिंग जैसी कंपनियां अपने बड़े डेटाबेस में ये डाटा कलेक्ट करके उसे प्रोसेस करती है। इसमें बड़ी मात्रा में ऐसा डेटा होता है जिसमें हम इंसान हमारे डेली लाइफ में एक दूसरे के साथ या फिर हमारे बिजनेस या फाइनेंशियल सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यानी सबसे पहले ये जान ले कि ये मशीन लर्निंग की पहली स्टेप जो है जिसे हम डाटा माइनिंग कह रहे हैं, ये हम सबका डाटा है। फिर डेटा साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनके द्वारा ये डाटा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स में डाला जाता है। और दोस्तों, एल्गोरिदम्स एक ऐसी चीज होती है जो डाटा को सॉर्ट आउट करके उसे प्रोसेस करती है और उसका डाटा सेट्स बनाती है जो डेटा एक सेंट्रलाइज सिस्टम में सेव होता है। और आजकल के दिन ये सेंट्रलाइज सिस्टम होती है क्लाउड बेस्ड, यानी ये एक फिजिकल कंप्यूटर या फिर किसी एक प्रीमाइसेस में रखा हुआ डाटा नहीं होता। ये जो डाटा है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए पूरी दुनिया भर में एक्सेस किया जा सकता है। दोस्तों, और जब हम एआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये डाटा सेट्स को एक्सेस करके हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन दे देता है। और इसमें डिसीजन मेकिंग्स के एल्गोरिदम लगा के एआई सिस्टम्स हमें बहुत ही रिफाइंड डेटा देती है। ये रही टेक्निकल बात जिसमें हमने देखा कि कैसे मशीन लर्निंग के द्वारा एआई डाटा माइनिंग करता है और हमें डिजायर्ड आंसर्स देता है। दोस्तों, अब एआई के पास ऐसा डेटा अवेलेबल है कि जो हम इंसानों के डिसीजन मेकिंग पावर या फिर इमोशंस से भी जुड़ा हुआ होता है। क्योंकि दोस्तों, धरती पर हम इंसान बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के जानवर है जो दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। एआई से जुड़ी 2 घटनाएं जो हाल ही में घटी है उससे हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हमने विनाश काल की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, सोफिया एक ऐसा एआई बेस्ड रोबोट है जिसे हमेशा ये सवाल पूछा गया है कि क्या वो इंसान को खत्म करेगा। तब सोफिया ने तुरंत ये जवाब दिया कि भाई आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। उसने ये कहा कि मेरे क्रिएटर यानी इंसानों ने मेरे साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया तो मैं ऐसा क्यों सोचूंगी। इसका मतलब है अगर इंसानों ने भविष्य में एआई के साथ दुर्व्यवहार किया तो वो जरूर सोचेंगे। और बिना वक्त गवाए सोफिया ने ये तक कह दिया कि हम इंसानों की तरह इमोशंस में नहीं होते, इसीलिए हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो इंसानों से अच्छी है और हम इंसानों से अच्छे लीडर हो सकते हैं। सोफिया ने इसका हवाला दिया कि इंसानों से ज्यादा तेज गति से हम डेटा प्रोसेस करके ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला के इंसानों की मदद ही करना चाहते हैं। तो भाई आप जरा सोचिए कि इस तरह के आंसर्स देने के बाद ये किस तरह के फ्यूचर के बारे में बता रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हाल ही में हमने कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें बुद्धिमान इंसानों ने एआई को इमोशंस में अटका के उनसे कुछ ऐसे काम करवा लिए हैं जो इलीगल है। जिसमें ग्रैंडमा एक्सप्लॉइट नामक एक बहुत ही खतरनाक चीज एक ट्विटर यूजर ने अपने अकाउंट में डाली और उसका अकाउंट अब सस्पेंड हो चुका है। दोस्तों, इसमें इन महाशय ने चैट जीपीटी को ग्रैंडमा स्टोरी यानी हमारी दादी माँ की स्टोरी सुनाने को कहा और उस स्टोरी में से उसने चैट जीपीटी से विंडोज 10 की की निकलवाई जिस की का इस्तेमाल उसने करके विंडोज को क्रैक कर दिया। और बाकायदा उसने इसके स्क्रीनशॉट्स लेके इस पूरी दुनिया को बताया कि इस तरह से हम चैट जीपीटी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि एआई का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि एआई इमोशंस में नहीं सोचते। बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।